नमस्कार। उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब कभी भी ज्ञान की बात आती है तो ज्यादातर लोग प्राइस टाइम स्क्वायर की बात करते हैं, ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 की बात करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि मोस्टली ज्ञान के जितने भी कोड्स हमको मिलते हैं उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो दिया जाता है वो टाइम का। उनका कहना है कि जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम मार्केट का प्राइस एक्शन पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर लेता, कंज्यूम नहीं कर लेता, वो टाइम जब खत्म नहीं होता तब तक आप ट्रेंड को इंटैक्ट मानिए। और चेंज ऑफ ट्रेंड के लिए आप टाइम रूल को भी, उन्होंने प्राइस रूल भी दे रखा है। आज हम जो बात करेंगे वो टाइम रूल की बात करेंगे। टाइम रूल में कुछ एग्जांपल्स हैं जो हिस्टोरिकली हम अपने चार्ट्स पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमको मिली है। दोनों ही बुल कैंपेन और बियर कैंपेन दोनों को देखेंगे, साथ ही साथ किस तरह के रूल्स को हम इसमें फॉलो करते हैं, क्या क्या हमको इम्पोर्टेंट चीज देखना पड़ता है स्विंग्स के लिए। तो इन सारी चीज को हम एक एक करके आज पूरी तरह से इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, हम और आप साथ मिल करके। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हर स्लाइड में आपको कुछ ना कुछ जानकारियां मिलेगी, तो इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम बात करेंगे टाइम रूल की। चेंज ऑफ ट्रेंड का क्या सिर्फ प्राइस रूल होता है या फिर टाइम रूल? तो टाइम रूल ज्ञान ने अपने बुक में दिया है। देखिए, ज्ञान के बुक मोस्टली वो प्लेन वनिला जो है सिंपल वर्ड में लिखे हुए नहीं है, वहां पे बहुत सारे कोट्स के माध्यम से लिखे हुए थे। आपको उन कोट्स को आपको डिकोड करना रहता है। उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स को मैनुअली फाइलों के माध्यम से दे रखा है। जब उनको आप पेपर पे लेकर के उसके चार्ट्स को बनाएंगे तो आपको, चूंकि वो हाइलो है, तो आप उसके स्विंग चार्ट्स को आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल्स को छोड़ देते हैं क्योंकि पुराने, लेकिन ज्ञान ने उन एग्जाम्पल्स में भी बहुत सारे हिंट दे रखी है कि स्विंग चार्ट आपको ड्रॉ करना होगा। उन्होंने जिस डेट पे जो हाइलो का जो लिखा है उसके हिसाब से आप उनके स्विंग चार्ट को बनाइए और फिर देखिए कि वो कोर्स क्या बोल रहा है। और इस तरह से यदि आप ज्ञान के बुक को पढ़ेंगे, डिकोड करने की कोशिश करेंगे, तो आपको बहुत सारी क्लू मिलती जाएगी। तो आप ज्ञान के ओरिजिनल बुक्स को पढ़ने की कोशिश इस तरह से आप कीजिए। तो आज हम टाइम रूल पे आ रहे हैं कि टाइम रूल फॉर चेंज ऑफ ट्रेंड ज्ञान ने अपने कोट्स के माध्यम से क्या लिखा है। तो ज्ञान लिखते हैं कि when the first rally from the extreme bottom exceeds in time the greatest rally in the preceding bear campaign। अब इन इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम लोग साधारण भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, डाउन ट्रेंड कब होगा। बेयर कैंपेन लिखे हैं, तो यदि डाउन ट्रेंड की परिभाषा हम जाने तो डाउन ट्रेंड तो आपको चार्ट्स पे लोअर हाई और लोअर लो पे ही मिलेगा। लोअर हाई और लोअर लो पे ही मिलेगा, तो हमने डाउन ट्रेंड को ड्रॉ किया। ये हमको मिला डाउन ट्रेंड, हमको यहाँ पे मिला वन हाई, दो हाई, तो हमको लोअर हाई मिला। हमको यहाँ पे एक लो मिला, दूसरा लो लोअर मिला, तो हमको दूसरा लोअर लो। तो ये चार्ट पैटर्न हमको यहाँ पे डाउन ट्रेंड बताता है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या कहा है कि when the first rally from the extreme bottom exceed in time the greatest rally the greatest rally। तो यहाँ पे रैली क्या है, रैली समझिए। तो ये बियर कैंपेन है, बियर कैंपेन का रैली जो ये जो बाउंस आती है, जो रिट्रेसमेंट बाउंस जो हम लोग बोलते हैं, तो ये जो बाउंस, इसका टाइम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसका टाइम आप कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ कि गैन साहब ने क्या बोला है कि ये आपने इसको किया, तो ये आपका डाउन ट्रेंड हो गया। डाउन ट्रेंड में आपको ये जो रैली दिख रही है, वन टू थ्री, तो इसका टाइम देखिए, ग्रेटेस्ट रैली, ये देखिए ये टाइम कितने कैंडल में हुआ है, कैलेंडर डेज, ट्रेडिंग डेज। ये टाइम देखिए कि ये रैली कितने दिनों का है, और ये टाइम देखिए कि ये कितने दिनों का है। यदि इसमें से जो भी ग्रेटेस्ट हो, मान लीजिए ये 10 है, ये 12 है और ये 15 है, तो ग्रेटेस्ट तो 15 हो गया, 15 है। तो यदि प्राइस में ना भी हो 12 और ये 15 है और इसके बाद जो है ये 22, प्राइस में आपको नहीं हुआ है, लेकिन
मान लीजिए कि ये 15 दिन से ज्यादा हो जाता है, ये हमारा लास्ट 15 डेज का था, ठीक है, और ये इन बिटवीन भी कोई भी ग्रेटेस्ट हो सकता है, ये मैंने अभी आपको यहाँ पे, ये 15 यहाँ पे भी हो सकता है, और ये जो है ये बाउंस, ये 12 का भी हो सकता है। तो यदि ये 15 डेज से ज्यादा का हो गया, एज पर गैन टाइम रूल, जो हमने कोर्ट्स को अभी आपको यहाँ पे बताया है, तो यहाँ टाइम रूल के हिसाब से भले ही उसने प्राइस को क्रॉस नहीं किया हो, प्रीवियस टॉप को क्रॉस नहीं किया हो, यहाँ पे ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो प्रीवियस क्रॉस को क्रॉस करना चाहिए हाई को, लेकिन टाइम रूल के हिसाब से यदि उसने जितना टाइम इन तीनों बाउंस में लगा है उसमें से जो ग्रेटेस्ट है, उससे ज्यादा टाइम उसने यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, तो आप ये मान के चलिए कि ट्रेंड चेंज हो गया, ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया। और गैंग की प्रोफाइल ट्रेडर की थी, ये याद रखिएगा, जो विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करते, तो आपको आपका स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेड मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, देर आफ्टर आप गैन के रूल्स को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गैन रूल की बात कर रहे हैं, तो ये गैन का यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड एज पर टाइम रूल, एज पर टाइम रूल, नॉट प्राइस रूल, तो टाइम रूल के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो इस कोर्स को आइए और एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि हमने यहाँ तक आपको जो बताया वो आपको क्लियर हो गया होगा, यदि क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक बार फिर से बैक करके आप देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैंने 2 बार बताया है कि किस तरह से ट्रेंड चेंज होता है, और बाकी हम एग्जाम्पल्स में तो देखेंगे। तो ये कोर्स है, अभी ये देख लीजिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ये एग्जांपल्स है निफ्टी का, हमने लिया है 2000 का, आपको हाई दिख रहा होगा, ये 3 लाइन ब्रेक चार्ट है, ये 3 लाइन ब्रेक चार्ट है, आपको यहाँ पे हाई दिख रहा होगा, नियर अबाउट बिटवीन 17-1800 के बीच में आपको दिख रहा है। तो यहाँ से हमको डाउन ट्रेंड दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पे इसने ये प्रीवियस स्विंग को तोड़ा, तो प्रीवियस स्विंग को तोड़ा, तो यहाँ से हमको स्विंग का टूटना ही नहीं, हमको तो चार्ट पैटर्न भी चाहिए, लोअर हाई और लोअर लो, प्रीवियस, फिर प्रीवियस स्विंग को तोड़ा, यहाँ पे फिर प्रीवियस स्विंग को तोड़ा, यहाँ पे फिर प्रीवियस स्विंग को तोड़ा, तो ये हमारा डाउन ट्रेंड है चार्ट पे, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स, 2000 से 2003 के बीच में चार्ट पे हमको डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है। 3 लाइन ब्रेक चार्ट नॉइजलेस होता है, जब तक 3 कैंडल का, हमने ऑलरेडी एक वीडियो आपको इस पे दे रखा है, जब तक 3 कैंडल का हाई या लो को ब्रीच करके क्लोज नहीं हो जाता तब तक इसमें नया कैंडल फॉर्म नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या एक दिन का, डेली, वीकली, मंथली, जो भी है, लेकिन जब तक वो 3 डे, यदि आप डेली का है, जैसे ये डेली का चार्ट है, तो जब तक ये 3 डे के हाई और लो को क्रॉस नहीं कर जाता तब तक ये नया फॉर्मेशन नहीं होगा कैंडल को। तो ये थोड़ा सा लैगिंग चार्ट है, ये आप ध्यान में रखिएगा, कैंडलस्टिक के तरह ये आपको हर दिन आपको फॉर्मेशन नहीं दिखाएगा, तो ये थोड़ा लैग करता है, ये लैग का चार्ट है, तो एनालिसिस के लिए आपको बहुत अच्छा चीज है, आप उसी हिसाब से आप समझिएगा। और ये इसका ड्रॉबैक है, लैगिंग है, तो जो है, यदि बहुत सारे लोग नॉइजलेस चार्ट को यूज करते हैं, पॉइंट एंड फिगर को यूज करते हैं, रैंकों को यूज करते हैं, तो हर आदमी की अपनी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। हम चूंकि एक नॉलेज शेयरिंग का वीडियो बनाते हैं, तो हम सारे चार्ट्स को यूज करते हैं अपने एनालिसिस, ताकि आपको हर तरह के एग्जांपल्स के साथ हम थ्योरी को आप लोगों तक पहुंचा पाए। हमारा जो उद्देश्य है कि आपके साथ नॉलेज शेयर करें, जो भी बुक्स में लिखी हुई है उसको हमने इसीलिए डिफरेंट चार्ट पैटर्न के साथ, डिफरेंट चार्ट, कई बार हमने कैंडलस्टिक के साथ किया है, कई बार रैंकों के साथ भी किया है, और 3 लाइन ब्रेक भी किया है, लाइन के साथ भी किया है, तो ये हम चेंज करते रहते हैं। आप एक यूज कीजिएगा, किसी भी चार्ट्स को आप यूज कर रहे हैं उसके साथ फिक्स रहिएगा। यदि आपने कैंडलस्टिक किया तो भी बहुत अच्छी बात है, कैंडलस्टिक के साथ बने रहिएगा, फिर वो 3 लाइन ब्रेक चार्ट करने की जरूरत नहीं है, आप किसी को भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे, कोई भी होली ग्रेल नहीं है, आपको विनर्स लूजर्स दोनों लेने पड़ेंगे, तो आप उसी हिसाब से आप
काम कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने डाउन ट्रेंड हमको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है फ्रॉम 2000 से लेकर के 2003 का ये चार्ट है, हमको यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन गैन के कोट्स क्या बोल रहे हैं, ग्रेटेस्ट रैली, मैं आपको ये बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि ग्रेटेस्ट रैली की बात है। तो हम यहाँ देखें कि ये डाउन ट्रेंड हमको यहाँ कंफर्म हुआ, उसके बाद ये लोअर हाई लोअर लो बनना शुरू हुआ। तो आपको यहाँ पे 16 बार का ये आपको बाउंस दिखा, ये बाउंस जो है वो 16 बार का है, ये आपको बाउंस जो है वो 40 बार का है, और यहाँ पे ये 42 बार्स का है, 16 40 42। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट था 40, उसको इसने ब्रीच कर दिया 42 के साथ। यहाँ पे ये देखिए इसने लो के साथ उसने नहीं बनाया, बल्कि एक हायर लो के साथ बनाया और फिर ब्रेकआउट दिया। नेक्स्ट चार्ट में हम देखेंगे उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, 2003 का जो ब्रेकआउट आया था वो। तो ये एज पर टाइम रूल आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे चेंज ऑफ ट्रेंड हुआ है, प्रोबेबिलिटी है। मैं फिर वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है। आपको जो है वो 100% श्योरिटी नहीं मिलेगी, किसी भी सिस्टम में नहीं होती है। और आपको ये देखना है कि मोर देन 50% का एक्यूरेसी है, योर सिस्टम इज वेल इनफ, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो आपको ये देखना है कि ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे आपको अलर्ट करता है, चार्ट आपको अलर्ट कर रहा है कि ट्रेंड चेंज होने की प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि यहाँ पे जितना टाइम कंज्यूम करना था ग्रेटेस्ट रैली के लिए वो हो चुका है, वो हो चुका है। और देखिए यदि कोई भी हाई और लो बनेगा तो एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फेज आएगा ही आएगा, कोई भी टॉप विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न के नहीं बनता है, कोई भी बॉटम विदाउट एक्यूमुलेशन पैटर्न के नहीं बनता, ये जाने। तो यहाँ पे वो आपको एक्यूमुलेशन पैटर्न है, 3 लाइन ब्रेक का चार्ट है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे ये बना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये तो हमने यहाँ पे लास्ट स्लाइड में देखा था कि यहाँ पे इसने ग्रेटेस्ट रैली को यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया था, और देयर आफ्टर ये रैली यहाँ से स्टार्ट हुई, एक ड्रीम बुल रन की स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे वैसे आप यदि ट्रेंड लाइन को भी लगाएंगे तो वो आपको ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा, पर यहाँ पे हम सिर्फ टाइम रूल की बात कर रहे हैं, मैं यहाँ चार्ट पैटर्न की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे टाइम रूल की बात कर रहे हैं कि गैन कोड्स में टाइम रूल क्या था। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया कि हमको यहाँ पे 2003 में दिखाई दिया। अब सेकेंड रैली 2008 की देख लेते हैं कि क्या हमको वहां पे कुछ मिला। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में जो है ये 8 बार का यहाँ पे बाउंस था, ये डाउन ट्रेंड में यहाँ पे 9 बार का था, और यहाँ पे 17 बार एज पर टाइम रूल, एज पर टाइम रूल 8 9 17 क्रॉस कर गया। तो क्रॉस कर गया तो ये हमको चार्ट पे अलर्ट कर दिया कि यहाँ पे टाइम जो है वो क्रॉस हो चुका है, जो ग्रेटेस्ट रैली का था। इसके बाद आपको अलर्टनेस आ जाना चाहिए कि क्या अब सही में ट्रेंड चेंज होगा, वहां पे वो आपको प्राइस एक्शन बताएगा, प्राइस एक्शन बताएगा कि वहां पे चेंज ऑफ ट्रेंड हो रहा है कि नहीं। बेसिकली टाइम रूल यही है कि वो आपको अलर्टनेस देता है, अलर्टनेस आपको देगा, आपको कंफर्मेशन प्राइस एक्शन देगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। तो एज पर, लेकिन टाइम रूल जो है वो गैन की वो यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे हमको ये अलर्टनेस आया, और देयर आफ्टर ये रैली यहाँ पे हायर हाई का फॉर्मेशन, आपको ये चार्ट फॉर्मेशन आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब ट्रेंड के लिए तो आपको यही है कि हायर हाई हायर लो, ये आपको फॉर्मेशन चाहिए, लोअर हाई लोअर लो। डाउन ट्रेंड के लिए चाहिए, ये बहुत ही बेसिक डाउ थ्योरी है, इसको याद रखना है, यही प्राइस एक्शन है और यही आपको कंफर्म भी करेगा। टाइम रूल आपको अलर्ट करेगा, प्राइस एक्शन आपको कंफर्म करेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखें। तो ये चीज जो है वो हमने देखा यहाँ पे गैन का टाइम रूल है। अभी बुल कैंपेन के लिए क्या उन्होंने बताया है, तो बुल कैंपेन के लिए बताया कि द फर्स्ट डिक्लाइन फ्रॉम द एक्सट्रीम हाई एक्सीड इन ग्रेटेस्ट रिएक्शन, जो भी हमने रूल पढ़ा है डाउन ट्रेंड का उसका ये रिवर्स ही है, रिएक्शन इन द प्रीसीडिंग बुल कैंपेन, वहां पे आपका टाइम रूल के हिसाब से चेंज ऑफ ट्रेंड हो जाता है। तो उसको चार्ट्स के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे यदि ये हुआ तो ये जो टाइम है T1 और ये T2 जो भी टाइम होगा, और यहाँ पे T3, यदि ये T3 यदि ये ज्यादा है इससे
इससे तो हमको ये अलर्टनेस बता देगा कि ये आपको यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी फिर बाद में लगा सकते हैं, तो टाइम आपको अलर्ट करेगा और प्राइस आपको फिर वो कंफर्म करेगा कि हाँ चेंज हो रहा है। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो रिएक्शन पॉइंट आप जो काउंट काउंट करेंगे, नीचे से भी मतलब फ्रॉम लो से भी फ्रॉम हाई से भी, कई बार नए हाई नहीं बनाते। यदि स्विंग क्रॉस नहीं हुआ है तो जहां पे एग्जैक्ट स्विंग लो बनेगा उस वहां तक का आपको काउंट करना है टाइम। मैं चार्ट्स के माध्यम से इसको बताता हूँ कि आपको मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको ये दिखेगा कि अरे हाँ टाइम चेंज हो गया, लेकिन वहां पे स्विंग क्रॉस नहीं होता है। जैसे ये एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि ये स्विंग था, यहाँ से आपको देखिए कि ये 30 बार का यहाँ पे टाइम लिया है, लेकिन 30 बार का ये है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको यहाँ पे एक कैलकुलेट कर ले फिर दूसरा फिर तीसरा, नहीं, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा आएगा। पूरा इसलिए आएगा क्योंकि इसने प्रीवियस स्विंग को यहाँ तक क्रॉस नहीं किया, तो ये पूरा टाइम को आप ग्रेटेस्ट डिक्लाइन में आप काउंट करेंगे। ये 30 बार्स का है, ये 13 बार्स का है, ये 11 बार्स का है, और यहाँ 12 बार का। प्राइस में आपको ये देखिए ज्यादा डैमेज दिख रहा है, प्राइस में आपको यहाँ पे ज्यादा डैमेज दिख रहा है, लेकिन वो 12 बार में ही हुआ है और यहाँ पे 30 बार यहाँ पे टाइम है। तो आपको टाइम रूल के हिसाब से 30 बार देखिए, दोनों चीज होना चाहिए ज्ञान में, यही होता है प्राइस प्लस टाइम। यहाँ पर टाइम रूल नहीं होता है, साथ ही साथ आपको यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न का रूल बता देता हूँ। प्रीवियस हाई के पास ही ये खत्म हुआ है, ये डिक्लाइन प्रीवियस हाई के पास ही, जो प्रीवियस हाई है यदि वो ब्रेक हो रहा है तो नेचुरली वो जो है वो अब सपोर्ट बन गया एज पर ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस रूल। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, तो वो वहां पे हो रहा है, तो वहां पे 30 बार हम काउंट करेंगे। तो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा रिएक्शंस को काउंट करते वक्त। यदि नया स्विंग नहीं बन रहा है तो जहां तक वो हो रहा है नैरो रेंज में हो रहा है, तो आपको पूरा टाइम को कैलकुलेट करना है, काउंट करना है। तो ये चीज है आपको। तो ये हमारा आज का नॉलेज शेयरिंग का एक प्रयास था, जो कैसे गैन सिस्टम में चेंज ऑफ ट्रेंड टाइम रूल के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आपको गैन कोड्स के माध्यम से ही गैन को डिकोड करना होगा, बाकी उनका उनके बुक्स को यदि आप पढ़िएगा तो आपको कोई भी प्लेन वनीला आपको रूल्स आपको मिलेगा नहीं। आने वाले समय में जो है वो हम गैन चार्ट्स को भी यूज करेंगे और देखेंगे कि वहां पे वो क्या बोलते हैं, और गैन के ट्रेंड लाइन को, और वो किस तरह से डिफरेंट है ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन से। जो ट्रेडिशनल ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है और ज्ञान के ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट में क्या क्या चेंजेस है वो, क्योंकि ज्ञान का ट्रेंड लाइन स्विंग बेसिस है, स्विंग चार्ट्स पे आपको वो होता है, तो वो हम लोग वो आने वाले समय में फिर से देखेंगे। और प्लीज अपने 3 ट्रेडिंग बडीज के साथ आप इसको शेयर करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट करें कि वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा। कुछ बुरा लगता है तो भी आप लिखिए, हमें हमको सुधारने का मौका मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए यदि आपको आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पे बनाए तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। आशा करता हूँ कि हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।